देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नागपुर में कांग्रेस की रैली होने जा रही है आज। 138वां स्थापना दिवस बताया जाता है और नागपुर की जब बात आती है तो ऐसा संभव नहीं है कि नागपुर का जिक्र हो और आरएसएस का ना हो। आरएसएस के भी 100 साल शायद 2025 में पूरे हो जाएंगे। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि भारत जोड़ो यात्रा जो 2 चलाई जा रही है, भारत न्याय यात्रा जो भी राहुल गांधी चलाने जा रहे हैं, उससे पहले नागपुर में जो ये रैली है इसके अंदर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तमाम लोग जुटे। हिंदुस्तान ने छापा कि भारत जोड़ो मैदान पर तैयार हम की गूंज। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में तीनों गांधी क्यों करने जा रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, क्यों करने जा रहे हैं? इन्होंने अपनी एक बात है। नागपुर एक भारत के देश का एक हिस्सा है, एक शहर है, कोई कहीं भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको दरअसल खबर इससे हट करके बताने के लिए हाजिर हुआ कि 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस का यदि है तो इस 138 साल में 1885 में गालिबन स्थापना बनी हुई थी, उसमें कांग्रेस ने देश को क्या दिया? अनेकों बार सत्ता में रही है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ज़माने तक रहे तो इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और उसके बाद दूसरे लोग भी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, बाकी लोग भी प्राइम मिनिस्टर रहे। कभी सत्ता से उखाड़ा गया, कभी सत्ता में लाया गया, लेकिन देश को दिया क्या है? इस 138 साल पुरानी पार्टी ने देश के अंदर सत्ता को चलाने के अलावा क्या दिया है? सत्ता को चलाने के अलावा, मेरी बात पर बहुत गौर कीजिएगा, सत्ता तो चलाई देवगौड़ा ने भी है और तमाम बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जनता दल की सरकार है, सब लोगों ने चलाई है। लेकिन मैं सरकार चलाने के लिए हाजिर नहीं हुआ। नागपुर में उस आरएसएस और कांग्रेस आई का 138वां स्थापना दिवस नागपुर में अगर ये है तो इसमें थोड़ा सा ये समीक्षा ज़रूर बनती है कि 138 बरस में कांग्रेस ने क्या 2 वर्गों के बीच में इस प्रकार का विभाजन किया, जो विभाजन आज आप महसूस करते हैं। आप में से बहुत से लोग सब कुछ चंगा सी समझते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपकी ज़बान, आप में से एक वर्ग की ज़बान, आँख, कान, नाक सब एक जगह हो जाता है जब गोदी मीडिया आपको एक ही रंग में देखने के लिए कहती है। उसके बारे में हम भी बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले कांग्रेस पर आ जाइए। 138 साल की इस पूरी की पूरी गाथा में हमने बहुत पुराना समय नहीं देखा, सुना है, पढ़ा है, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 3 लोग कांग्रेस के सर्वे सर्वा हमारे सामने रहे। क्या आपने सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के मुंह से अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में या बिना राजनीतिक बात भी अगर कहीं आई हो, आपने सुनी है कि इन नेताओं के मुंह से कभी ऐसी बात निकली कि 2 वर्गों के बीच में नफरत फैलाने की बात की हो? कभी सिख ईसाई किया इन्होंने, कभी हिंदू मुस्लिम किया इन्होंने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि ओबीसी की बात ज़रूर राहुल गांधी ने, नीतीश कुमार ने जो उठाई थी उसको आगे चलाया, वरना धन्ना सेठों की पार्टी कही जाती थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने पूरे अपने कार्यकाल के अंदर, हमें याद नहीं पड़ता, खास करके इन 3 नेताओं का जिनका मैंने नाम लिया है, कि कहीं भी किसी वर्ग के दिल को ठेस पहुंचाने की बात की हो, कभी किसी का ऐसा कहा हो कि इनसे रिजर्वेशन छीन करके इनको दे दिया जाएगा। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पूरे 138 बरस की पूरी गाथा में कांग्रेस ने देश को जोड़ने की बात की है। ये बात अलग है, वो कई जगह फेल भी हुई है। कई जगह कुछ नीतियां ऐसी भी रही हैं कि जिसने देश के अंदर कुछ थोड़ा बहुत, मैं कह सकता हूँ, वैमनस्य फैला दिया भी फैला दिया हो, लेकिन फिर भी इस तरह की जाति मतलब धर्म की राजनीति और धर्म से, मस्जिद से निकलने वाले या मंदिर से निकलने वाले या गुरुद्वारे से निकलने वाली तमाम जो बातें हैं उनको राजनीतिक मंच पर ला करके नफरत फैलाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस आई में राजीव गांधी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए, जानते हैं आप। प्रियंका गांधी ने उन लोगों से मिली जो उसमें शामिल थे, कई को माफ़ करने की बात आई। इंदिरा गांधी को उनके ही सुरक्षा गार्ड जो कि सिख समुदाय से थे, गोलियों से छलनी कर दिया, पूरा देश रो पड़ा। और इंदिरा गांधी की पोजीशन भी वाकई, दर्शकों, वाकई मान लीजिएगा, जैसा आज मोदी का एक ऑरा है, इस तरह से इंदिरा गांधी का भी एक ऑरा था। पूरा देश सन्नाटे में रह गया सन 84 में। लेकिन उसी इंदिरा गांधी की पार्टी ने, उसी कांग्रेस पार्टी ने जब मौका आया तो सोनिया गांधी ने साइड होकर के 10 बरस तक कमान मनमोहन सिंह को दे दी।
और फिर राहुल गांधी जैसा जिगरा देखिए, अगर उन्होंने अपनी दादी का इस एक्शन को खुलेआम कहा, जो इमरजेंसी कही जाती है, हालांकि आज तो अघोषित इमरजेंसी है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हाँ वो चूक थी, तो वहीं सोनिया गांधी ने अपनी सास यानी कि राहुल गांधी की दादी के गोलियों से छलने वाले को ये सोच करके कि भाई ये तो सिर्फ 2 लोगों का कृत्य था, कुछ लोगों का गुस्सा था, समाज से नहीं निकाला। यहाँ तो दूसरी बात हो रही है। तो ये कांग्रेस आई का मुझे लगा कि एक तो 38वें स्थापना दिवस में मुझे लेखा जोखा थोड़ा सा बता देना चाहिए। इसमें बहुत सारे मरहले हैं, बड़ा लंबा एपिसोड हो जाएगा, लेकिन मुझे यहीं इत्तफाक करनी पड़ेगी। अब मैं आपको आरएसएस की बात बता दूँ। आरएसएस में जब आपको याद होगा, गोल वर्कर हों या हेड गवार हों, या मैं कह सकता हूं कि वो सावरकर हों, सावरकर भी जुड़े रहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। शुरुआत में हेड गवार जो थे वो 2 मरतबा जेल गए आज़ादी को लेकर के, 1920 में और एक 1930 में गालिबन। और 1930 में वो इंडिपेंडेंट गए थे, ना कि आरएसएस के कार्यकर्ता के रूप में। इसके अलावा 1925 से लेकर अब ये 2025 आने वाला है। आप ये देखिए कि उसी से निकले हुई उत्पत्ति, उसी से प्रेरक होते हुए गॉडसे, उसी से मैं कहता हूँ उत्पीड़ कह सकता हूँ कि इंस्पायरेशन लेकर के सावरकर ने तो राष्ट्रपिता की हत्या को अंजाम देने का उन पर आरोप लगा। गोडसे ने हत्या की, और जब गोडसे हत्या करने जा रहा था, आपको मालूम है कि सावरकर ने कहा संस्कृत में कि जाओ और विजय होकर वापस आओ। वो अखबार अग्रणी जिसके अंदर तमाम आज़ादी के मतवालों को रावण के रूप में 10 मुंह में 10 सर वाला रावण बताया गया, और तीर मारने वाले जो हैं इधर जो है हेड गवार और उस आरएसएस के नेता, ये तमाम चीज़ें रहीं। उस अखबार को फंड करने वाला सावरकर, उसको देश ने उस वक्त भुला दिया था जब 66 में वो मरा है, तो देश ने उसको बिल्कुल भुला दिया था और गुमनामी की मौत में वो मर गया। लेकिन धीरे 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 वो जो बुनियाद रखी गई थी, कुछ वक्त को छोड़ दिया जाए, तमाम आज़ादी के आंदोलन में कोई भी हाथ आरएसएस का नहीं रहा। अलबत्ता राष्ट्रपिता की हत्या में ऐसा आरोप ज़रूर लगा सावरकर पर भी और गोडसे पर, इनसे जुड़े हुए हिंदुत्ववादी दलों पर, कि राष्ट्रपिता की हत्या की गई, और गोडसे ने तो की थी, साफ है। और कई बार आपको याद होगा कि उसका प्रयास भी हुआ। उसके बाद फिर वो धीरे 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 अंग्रेज़ों की सेना के अंदर भर्ती का आंदोलन हो, या 2 वर्गों के बीच में किस तरह से खाई पैदा करने का आरएसएस ने काम किया हो, लेकिन फिर भी देश ने आज़ादी की वजह से, राष्ट्रपिता की वजह से, कांग्रेस की वजह से एक मोहब्बत पाई, आरएसएस को दरकिनार रखा। जनसंघ था उस ज़माने में, कहा जाता था। तो अब जनसंघ ने धीरे 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 अपने जो है, ये आपको याद होगा कि इलेक्शन के समय भी नफ़रतें बटोरने का काम किया, लेकिन फिर भी इनके पैर थोड़े अंदर ही थे। और इन्होंने मोरारजी की देसाई की जो सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उसमें भी पार्टी से पेट किया, धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन बहरहाल सन 75-70 के बाद से जो शुरुआत हुई नफ़रत की राजनीति की, तो आज स्थिति यह है कि देश की स्थिति के बारे में अगर मैं सिर्फ इंडेक्सेस से बात करूं कि बाहर के जो इंडेक्सेस आ रहे हैं, या देश के माहौल की बात अगर मैं आपसे करूं, तो आज हालात ये हैं कि श्री राम जी का मंदिर जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको गोया के ठीक है सेलिब्रेशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं, तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मस्जिद हो या विशेष समुदाय का आरक्षण छीनने की बात अमित शाह खुलकर कहकर गए हों, ये बेसिकली आरएसएस से निकली हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी बताई जाती। और आरएसएस के नेताओं ने किस प्रकार से ज़मीन पर रह करके काम किया है, अपने समाज को जागरूक करने की बात तो करना ज़रूर चाहिए था, लेकिन नफ़रत के एतबार से जो किया गया है उसको भी पूरे देश ने देखा है। तो 100 बरस में आरएसएस ने क्या दिया है, जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है। मैंने इस वक्त सरकारों की बात नहीं की है, मैं समाज के अंदर जो मोहब्बत प्यार हमारे अंदर डीएनए में जो कहा जाता है, गंगा जमुना तहजीब, उसको लेकर के हाजिर हुआ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वाले समाज ने क्या किया और कांग्रेस आने के समाज ने क्या किया, कांग्रेस आई की पूरी परफॉर्मेंस में क्या रहा। ये मुझे लगा कि नागपुर में चूंकि रैली हो रही है तो मुझे आपको बताना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अब भी छूट गई, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं कहीं कहीं से आपको बताने की कोशिश मैंने की है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।